हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में आज हम वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने वाले हैं। भारतीय इतिहास का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमारा जो एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये 7वां भाग है, मतलब P7 है। P सीरीज़ चल रही है प्रीलिम्स की क्रैश कोर्स की, M सीरीज़ चल रही है मेंस के क्रैश कोर्स की और एक MPGK की सीरीज़ चल रही है। तीनों ही सीरीज़ों को आपको बहुत अच्छे से करना है। तीनों सीरीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम अगर करेंगे मध्य प्रदेश का तो आप ज़रूर निकाल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो पढ़ाती जा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं जो बोल रही हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आपको उससे जुड़ जाइएगा। एक एक बात जो मैं आपको बोलूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद के बारे में जो पहले मेन पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। मैं ये थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको अभी कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, कि 4 वेद होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता है। तो क्या होता है कि किसी भी वेद में 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होते हैं ब्राह्मण, फिर होते हैं उपनिषद, फिर होता है आरण्यक और फिर होते हैं सूक्त। तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपसे ये पूछ लेते हैं, बहुत बार पीएससी ये पूछ भी चुका है कि इनमें से ऋग्वैदिक कालीन ब्राह्मण कौन से हैं, या इनमें से ऋग्वैदिक कालीन ब्राह्मण कौन से नहीं हैं। तो आपको याद रखना है ऋग्वैदिक ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ऋग्वैदिक ब्राह्मण कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। आपको ये याद रखना है कि ऐत्रेय और कौशितकी किससे संबंधित हैं, तो ये ऋग्वेद से संबंधित हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। फिर है उपनिषद। उपनिषद क्या है, तो जो ब्राह्मणों के समीप बैठकर लिखे जाते थे वो उपनिषद। वो उप मतलब होता है समीप, तो जो ब्राह्मणों के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, या गुरुओं के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था, उपनिषद कहलाता था। ऋग्वैदिक कालीन उपनिषद भी है ऐत्रेय और कौशितकी। तो ब्राह्मण भी है ऐत्रेय और कौशितकी और उपनिषद भी है ऐत्रेय और कौशितकी। फिर है अरण्यक। अरण्यक क्या होता है, जो ऋग्वैदिक काल में जंगल में जो ग्रंथ लिखे जाए। अरण्यक मतलब होता है जंगल, ये आपको पता होगा। संस्कृत में अरण्य जो वर्ड होता है उसको हिंदी में जंगल बोलते हैं। तो ऐसे ग्रंथ जो जंगल में बैठकर लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं, अरण्यक कहलाते हैं। और अरण्यक कौन कौन से हैं, ऐत्रेय और कौशितकी ही अरण्यक है। तो 3 ग्रंथ हैं, ब्राह्मण, ऐत्रेय, कौशितकी, उपनिषद भी ऐत्रेय कौशितकी और अरण्यक भी ऐत्रेय कौशितकी। तो आपको ऋग्वैदिक काल के 2 प्रमुख ग्रंथ याद रखना है, ऐत्रेय और कौशितकी। अब आपसे पूछें कि ऋग्वैदिक काल में सूक्त कितने थे, तो सूक्त मतलब सूत्र। ऋग्वैदिक काल में कितने मंत्र थे, तो कितने मंत्र थे, 1028 मंत्र थे। सूक्त कितने थे, 1028, मतलब मंत्र कितने थे ऋग्वैदिक काल में, तो 1028 मंत्र ऋग्वैदिक काल में थे। अभ्यता मतलब क्या होता है, इन मंत्रों को गाने वाला। ऋग्वैदिक काल में इन मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता था, तो होर्त कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में इन मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता था, होर्त कहलाता था। और ऋग्वेद का एकमात्र उपवेद था, वो था आयुर्वेद। कौन सा था, आयुर्वेद था, जो कि प्रजापति के आधिपत्य में था। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। आपसे पूछेंगे आयुर्वेद किसका उपवेद है, तो वो ऋग्वेद का उपवेद है। मैं एक बार ऋग्वेद को आपको पढ़ा देती हूँ। ऋग्वैदिक कालीन ब्राह्मण ऐत्रेय कौशितकी, उपनिषद ऐत्रेय कौशितकी, अरण्यक ऐत्रेय कौशितकी। ऋग्वैदिक काल में सूक्त कितने हैं, 1028, मतलब 1028 मंत्र हैं। जो ऋग्वैदिक कालीन मंत्र हैं उसको गाने वाला क्या कहलाता है, उसको गाने वाला होर्त कहलाता है। और ऋग्वैदिक कालीन एकमात्र उपवेद है, वो कौन सा है, आयुर्वेद। वो ऋग्वेद जो अभी आयुर्वेद के आप दवाइयाँ खाते हो, जो आयुर्वेद के बारे में आप जानते हो, वो किससे लिया गया है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो ऋग्वेद आपको समझ में आ गया, ऋग्वेद को गाने वाले क्या कहलाते हैं, होर्त। अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। कौन सा पढ़ रहे हैं अब हम, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण होते हैं, यजुर्वेद के जो ब्राह्मण होते हैं वो कहलाते हैं तैत्तिरीय और शतपथ। ये शतपथ वाला एक बार पीएससी में पूछा गया था, 2016 की पीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में, कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। तो याद रखना है
कि सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हैं? तैत्तिरीय और सतपथ। फ्रेंड्स, जिससे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, जो मेरे MPPSC प्री के नोट्स हैं, MPPSC प्री का जो इतिहास की बुकलेट आपको मिलेगी, इतिहास की बुकलेट जो यूनिट 2 से है, वो उसमें आपको बुकलेट में यही ऐसा ही हैंड रिटन आपको मिलेगा। जहाँ जहाँ पे हैंड रिटन की ज़रूरत है वहाँ मैंने हाथों से लिखा हुआ है, ताकि वो स्पष्ट रूप से, क्या होता है कभी कभी थ्योरी समझ में नहीं आती है, तो इसलिए मैंने मेन चीज़ें जो आना ही है उनको हैंड रिटन किया है। तो आपको ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स में मिलेगा। प्रीलिम्स की नोट्स की जो है 12 बुकलेट आपको मिलेंगी। अभी बुकिंग चल रहा है, कम अमाउंट है, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप नवंबर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नवंबर के बाद के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट प्री आएगा 2022 वाला, तो आप ये प्री के नोट्स अपनी बुकिंग कर सकते हैं, इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि आप प्री के साथ मेंस का भी पैकेज लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा पैकेज बहुत सही रेट में आ जाता है, आपको डिस्काउंट हो जाता है और कुरियर भी आपका फ्री हो जाता है। तो आप प्री और मेंस ले सकते हैं। प्री की आपको 12 बुकलेट मिलेगी और मेंस की आपको 47 बुकलेट मिलेगी। 47 में 12 बुकलेट आपको 3 मार्कर की मिलेगी। इसके बाद 27 बुकलेट आपको 5 मार्क्स और 11 मार्क्स की मिलेगी और 8 बुकलेट आपको पुराने पेपर की मिलेगी। आप चाहे तो ये 8 बुकलेट नहीं भी ले सकते। इनके साथ आपको तैयारी कराने के लिए ग्रुप भी मिलेगा। प्री के साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा और मेंस के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे आप जो कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, जैसे पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, वहाँ पे भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो इसी तरह से सरल भाषा में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो यजुर्वेद ब्राह्मण कौन से हैं? तैत्तिरीय है और सतपथ है। यजुर्वेद उपनिषद कौन से हैं? तो यजुर्वेद उपनिषद है तैत्तिरीय, कंठ, ईश, श्वेताश्वर और बृहदारण्यक। तो कौन कौन से हैं? तैत्तिरीय, कंठ, ईश, श्वेताश्वर और बृहदारण्यक या बृहदारण्यक। तो ये आपके यजुर्वेद के उपनिषद हैं। याद रखना, यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं तैत्तिरीय और सतपथ। उपनिषद है तैत्तिरीय, कंठ, ईश, श्वेताश्वर और बृहदारण्यक। अब हम पढ़ते हैं यजुर्वेद के अरण्यक कौन से हैं। तो यजुर्वेद के अरण्यक है तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। ये इसका उपनिषद भी है और अरण्यक भी है। तो अरण्यक कौन कौन से हैं यजुर्वेद के? तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। यजुर्वेद के जो अभ्यता होते हैं, मतलब यजुर्वेद के जो मंत्रों को गाने वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अर्धवयु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धवयु कहलाते हैं। और यजुर्वेद का एकमात्र उपवेद है, वो है धनुर्वेद, जो कि विश्वामित्र के आधिपत्य में था। तो उपवेद किसका है? धनुर्वेद। उपवेद जो है धनुर्वेद किसका है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है। ऋग्वेद का कैसा कौन था? आयुर्वेद था। और यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद है, जो कि विश्वामित्र द्वारा लाया गया। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन से हो गए? तैत्तिरीय और सतपथ। उपनिषद कौन से हो गए? तैत्तिरीय, कंठ, ईश, श्वेताश्वर और बृहदारण्यक। अरण्यक कौन से हो गए? तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। अभ्यता कौन है? अर्धवयु। और उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद है, जो कि विश्वामित्र द्वारा लाया गया। अब हम पढ़ते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो कौन सा कहलाता है? अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे गोपथ ब्राह्मण किसका है? तो गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है। अथर्ववेद के उपनिषद कौन सा है? अथर्ववेद के उपनिषद हैं प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य। अथर्ववेद के उपनिषद कौन से हैं? प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य। अथर्ववेद में सूक्त कितने हैं? तो अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 6000। अथर्ववेद को जो गाने वाला होता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद को गाने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। और अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। याद रखिएगा, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जो कि विश्वकर्मा द्वारा लाया गया। तो अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ। अथर्ववेद का उपनिषद क्या है? प्रश्न, मुंडक और मांडूक्य। अथर्ववेद में सूक्त कितने हैं? 6000 हैं। अथर्ववेद को गाने वाला या अभ्यता कौन कहलाता है? ब्रह्मा। उपवेद कौन से हैं? शिल्पवेद और विश्वकर्मा। तो ये हो गया अथर्ववेद। अब हम पढ़ते हैं अगला, अभ्यता का याद रखिएगा, गाने वाला। अब हम पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद का जो ब्राह्मण होता है वो क्या कहलाता है? तो सामवेद का जो ब्राह्मण होता है वो कहलाता है पंचविश और ताण्य ब्राह्मण कहलाता है। कौन कहलाता है? सामवेद का। इसके अलावा सामवेद का और कौन सा ब्राह्मण है?
जैमिनी। तो पंचविश और या पंचविश को तांडीय ब्राह्मण भी बोलते हैं, या दूसरा है इसका जैमिनी। तो आपको याद रखना है पंचविश और जैमिनी। सामवेद के ब्राह्मण कौन से कहलाते हैं? पंचविश और जैमिनी सामवेद के हैं। उपनिषद कौन सा है सामवेद का? उपनिषद है सामवेद का छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। आरण्यक कौन से है सामवेद के? जैमिनीय और छांदोग्य। कौन से हैं? जैमिनी और छांदोग्य। जो आपका सामवेद है, सामवेद में 1810 मंत्र होते हैं। सामवेद में कितने मंत्र होते हैं? 1810। सामवेद का अव्ययता मतलब सामवेद के मंत्रों को गाने वाला कौन कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। कौन सा है सामवेद का उपवेद? गंधर्व वेद है, जो कि नारद जी द्वारा लाया गया था, जिसके प्रवर्तक नारद जी थे। तो सामवेद के ब्राह्मण पंचविश और जैमिनीय, सामवेद के उपनिषद छांदोग्य और केन, सामवेद का अरण्यक जैमिनीय और छांदोग्य। सूक्त कितने हैं सामवेद में? 1810। सामवेद का अभ्यता उद्गाता कहलाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जो कि नारद के द्वारा लाया गया। सामवेद के प्रमुख संप्रदाय वेदों के प्रमुख संप्रदाय पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है बरकरी संप्रदाय। बरकरी संप्रदाय किसके द्वारा लाया गया? नामदेव के द्वारा। बरकरी संप्रदाय किसके द्वारा लाया गया? नामदेव के द्वारा। श्री वैष्णव संप्रदाय किसके द्वारा लाया गया? रामानुज के द्वारा। श्री वैष्णव संप्रदाय किसके द्वारा लाया गया? रामानुज के द्वारा। परमार्थ संप्रदाय किसके द्वारा लाया गया? रामदास के द्वारा। राम भक्त संप्रदाय किसके द्वारा लाया गया? रामानंद के द्वारा। ब्रह्म सूत्र किसके द्वारा लाया गया? रामानुज के द्वारा। दासबोध किसने लिखा? परमार्थ ने लिखा। तो बरकरी संप्रदाय किसके द्वारा? नामदेव के द्वारा। श्री वैष्णव रामानुज के द्वारा। परमार्थ संप्रदाय रामदास के द्वारा। राम भक्त संप्रदाय रामानंद के द्वारा। ब्रह्म सूत्र रामानुज ने लिखा और दासबोध परमार्थ ने लिखा। तो इसके अलावा फ्रेंड्स मैं जो ऋग्वेदिक काल है या अथर्ववेद है या क्या होता है, इनसे संबंध क्या है, उसके बारे में भी कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो मैं आपको अगले वीडियो लाके बताऊंगी। हम जो प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। आज का ये टॉपिक था 102 बार। ये टॉपिक यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, जो कुछ पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा बाकी जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये प्रीलिम्स का पैकेज है, ये 12 बुकलेट आप देख रहे हैं, ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगी और जिनसे आप ये अभी पढ़ रहे थे, ये दूसरी बुकलेट है, ये यूनिट 2 की, इससे मैं आपको पढ़ा रही थी। तो आप ये 12 बुकलेट प्री की मंगा सकते हैं। साथ में अगर आप मेंस का पैकेज भी मंगाते हैं 39 बुकलेट का या 47 बुकलेट का, तो आपको ये जो प्रीलिम्स की फाइल है बहुत ही कम में मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।